हाय एवरीवन, वेलकम टू गैली। स्टार्ट करते हैं वीकली इंपॉर्टेंट शॉर्ट। कौन से इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर नोकिया कॉर्पोरेशन लॉन्च करेगा सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन नेटवर्क रोबोटिक्स, ताकि वो प्रमोट करे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन रोबोटिक्स एंड एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इसका आंसर है ISC बेंगलुरु। शिंजो आबे, ये फॉर्मर जापान के पीएम थे, इनका निधन हो गया आफ्टर बीइंग शॉट। जब उनको गोली मारी गई स्पीच देते वक्त, तो ये कौन से प्लेस में हुआ? नारा, जापान। नारा सिटी है जापान की। मानगढ़ हिलॉक, ये डिक्लेयर किया गया मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में। ये ट्रिब्यूट है 1500 भिल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी द्वारा। ये कहां पर है? राजस्थान में। कॉइन स्विच, ये क्रिप्टो यूनिकॉर्न है। इसने किसको अपॉइंट किया क्रिप्टो इंजीनियरिंग के हेड के रूप में? सुधीर तुमुलुरु को। G20 के नए शेयर पर कौन बने हैं जिन्होंने रिप्लेस किया पीयूष गोयल जी को? अमिताभ कांत जी। ये फॉर्मर नीति आयोग के CEO रह चुके हैं। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी ने अनवील किया स्टेच्यू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य कौन से प्लेस में? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। इंडिया इलेक्ट किया गया एज मेंबर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्को 2003 कन्वेंशन के रूप में। ये इंडिया सेलेक्ट किया गया है फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर 2022-2026 साइकिल के लिए। ये जो इंटर गवर्नमेंटल कमिटी है 2003 कन्वेंशन के लिए, इसमें कितने मेंबर्स हैं और जो स्टेट मेंबर्स है वो कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं? तो ये मेंबर्स है इसमें 24 मेंबर्स, और जो स्टेट मेंबर्स कमेटी के लिए इलेक्ट किए जाते हैं वो 4 साल के लिए, इनका टर्म 4 साल के लिए है। ठीक। चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का प्रभार किसको दिया गया? स्मृति जुबिन ईरानी जी को। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का प्रभार मिला। Who has become the MD and CEO? MD CEO कौन बने हैं? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के, जो कि इफेक्टिव है 1 जुलाई 2022 से। परितोष त्रिपाठी। एक्मे ग्रुप, ये गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है। इसने किस स्टेट के साथ मिलकर इसमें लॉन्च किया जाएगा 52,474 करोड़ की फैसिलिटी इन तूथुकुडी में, जो कि कंसिस्ट है इसमें 5000 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट लगाया जाएगा, 1.5 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर एंड 1.1 मिलियन टन अमोनिया प्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है तमिलनाडु में होगा ये। जयश्री उल्लाल, ये CEO है अरिस्टा नेटवर्क्स के। इनकी रैंक आई है फोर्ब्स लिस्ट ऑफ अमेरिका के रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन में। कितनी रैंक है इनकी? 15th। और टॉप किया है डायना हेड्रिक्स ने। 5th एडिशन एशिया कप 2022 का कहां पर, कौन सी कंट्री में होगा? श्रीलंका। इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान इनोग्रेट किया गया IIT हैदराबाद के कैंपस में। इसके बजट का अमाउंट बताना है, कितने बजट में ये इनोग्रेट किया गया, और फुल फॉर्म तिहान का ₹130 करोड़ बजट है, और फुल फॉर्म इसका टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने रिलीज किया स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022। इसमें ओडिशा ने टॉप किया है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे, आंध्र प्रदेश थर्ड पर। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स और आइलैंड स्टेट्स है, इनमें रैंकिंग है। त्रिपुरा ने टॉप किया है सेकंड नंबर पे, हिमाचल प्रदेश थर्ड नंबर पे, सिक्किम। ईरान और अर्मेनिया ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन किया है एट द एंड ऑफ 2 कंट्रीज 70th मीटिंग ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी के लिए। ये कौन सी जगह पर हुई? ये रेवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया डिजिटल इंडिया वीक 2022 गांधीनगर में। इसकी थीम क्या रही? कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड। नाटो एम्बेसडर ने साइन किया एसोसिएशन प्रोटोकॉल्स कौन सी कंट्रीज के लिए? फिनलैंड और स्वीडन। 3rd एडिशन
जो रैंकिंग ऑफ स्टेट एक्सरसाइज 2021 का जो रिलीज किया गया था, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस इन कैटेगरी ऑफ स्टेट्स की कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा रहे? गुजरात और कर्नाटका। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर, कौन बने गारमिन इंडिया के उसके फिटनेस सेगमेंट के लिए? कॉस्टो ब्राडकर, ये इंडियन ट्राइएथलीट है। Who won his first career Formula 1 रेस, किसने जीता फर्स्ट करियर Formula 1 रेस एट ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में? उसमें फर्स्ट विक्ट्री रही है उनके 150th F1 स्टार्ट में, कार्लोस साइंज। फर्स्ट वुमेन और सेकंड इंडियन कौन बनी जिनको वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट का ऑनर मिला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा? गीता गोपीनाथ। और फर्स्ट इंडियन जिन्होंने अचीव किया ये ऑनर, रघुराम राजन जी। एसबीआई कार्ड ने आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की, क्या लॉन्च करने के लिए? आदित्य बिरला एसबीआई कार्ड। पंजाब गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया नए चीफ सेक्रेटरी, क्या नाम है? विजय कुमार जंजुआ। इन्होंने रिप्लेस किया अनिरुद्ध तिवारी को। हु वाज क्राउन्ड फेमिना मिस इंडिया? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 किसको मिला? शिनी शेट्टी को, जो कि कर्नाटका से हैं। मिस इंडिया फर्स्ट रनर अप रही इसमें रुबल शेखावत और सेकंड रनर अप शिनाता चौहान। किसने जीता माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 हेल्थ केयर और लाइफ साइंस कैटेगरी में? HCL टेक्नोलॉजीज। एडेलविस जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट IRDAI सैंडबॉक्स इनिशिएटिव के अंतर्गत। उसका नाम क्या है? स्विच। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान? एक कॉम्प्रिहेंसिव साइबर इंश्योरेंस कवर है इंडिविजुअल्स के लिए। वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल लॉस के अगेंस्ट, जो कि साइबर रिस्क और अटैक्स के कारण होते हैं। तो ये SBI जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर है। इसने लॉन्च किया साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान। ग्रीनको ग्रुप, ये रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। इसने कौन से IIT के साथ मिलकर लॉन्च किया है? इंडिया का पहला लॉन्च करेंगे ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड स्कूल फॉर सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ग्रीनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IIT हैदराबाद इसका आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 58th राउंड ओबिकस का। फुल फॉर्म बताना है ओबिकस का। ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। मुख्तार अब्बास नकवी, ये यूनियन मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स के। इन्होंने इनॉग्रेट किया 5th। अब तो यूनियन मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स के स्मृति जुबिन अनानी जी को दे दिया गया प्रभार, पहले ये थे, ठीक है। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया था 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव नोटल मुंबई जुहू बीच मुंबई में। तो इसकी थीम क्या रही? अनलीशिंग द पावर ऑफ सिनेमेटिक टूरिज्म। एफआई मनी जो कि बेंगलुरु बेस्ड नियो बैंक है, इसने लॉन्च किया कौन सा इनिशिएटिव ताकि वो LGBTQ कम्युनिटी के कस्टमर्स को हेल्प करे, वो बेटर एक्सेस कर पाए फाइनेंशियल सर्विसेज को। तो इसका नाम है एलेक्सचर। विच स्टेट, कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया है कंट्री का जिसने कनेक्ट किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मार्ट को ओपन ONDC मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ कनेक्ट किया। तो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? FATF के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? T राजा। यूके पार्लियामेंट ने ऑनर किया आयुर्वेद रत्न अवार्ड किसको? तनुजा नेसारी को। डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है ये। CBSE बोर्ड ने लॉन्च किया पोर्टल, उसका नाम बताना जो कि कनेक्ट करेगा स्कूल स्टूडेंट्स को स्कूल के रीजनल ऑफिस को और CBSE बोर्ड के हेडक्वार्टर को इंटीग्रेटेड उनको एग्जामिनेशन रिलेटेड प्रोसेस मिले। तो ये इसका आंसर है परीक्षा संगम। इंडिया का पहला फ्लोटिंग टर्मिनल लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये पहला फ्लोटिंग टर्मिनल है
एलएनजी के लिए, वो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि कब से ऑपरेशन होगा, 2022 के सेकेंड हाफ से। कहां पर होगा ये? जयगढ़, महाराष्ट्र में। कौन सा स्टेट बन गया है पहला स्टेट कंट्री में जिसके पास एक्सक्लूसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी है? कर्नाटका। फील्ड मेडल्स 2022 सेरेमनी में हेलसिंकी फिनलैंड में जो हुआ, तो 4 लोगों को मिला है ये। मारियाना वाइज़ोवस्का, ये नाम आप देख लीजिए प्रोनाउंसिएशन, ह्यूगो को, ज्यून को और जेम्स को। तो ये कौन कौन से जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर देख लेता हूं। ये यूक्रेन से बिलोंग करती है मारियाना, ये ह्यूगो फ्रांस से, ज्यून यूएस से, जेम्स ब्रिटेन से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के सेक्रेटरी जनरल का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? मोहम्मद सनूसी बारकिंदो। वुमेन के वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग ने कौन से बैंक के साथ अनाउंस किया रोल आउट ऑफ बड़ौदा जनधन प्लस उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, ताकि वो इनकलकेट करे सेविंग बिहेवियर कस्टमर्स में? बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन से बैंक ने साइन किया है हरियाणा के साथ ताकि वो मोबाइल फोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करे कस्टमर्स को थ्रू ई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम के जरिए? तो ये इंडियन बैंक है इसका आंसर। डैश विल बिकम द फर्स्ट, वर्ल्ड का पहला इंटरमोडल पार्टनर कौन बनेगा स्टाइल अलायंस का, जो कि इफेक्टिव है 1 अगस्त 2022 से? डच बैन, ये रेलवे कंपनी। आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक का, कहां पर है ये बैंक? चिंचवाड़, पुणे। कौन इलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट डेजिग्नेट के रूप में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 2022-2023 के लिए? आर दिनेश। पवन मुंजल को हटाया गया और संजीव पुरी बने वाइस प्रेसिडेंट। तो ये थे वीकली इंपॉर्टेंट न्यूज शॉट। वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।